सांप और राजकुमारी। एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम मलिका था। राजकुमारी जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। मलिका हर रोज जंगल में जाती, जानवरों को देखती और पक्षियों की मीठी मीठी आवाज सुनकर बहुत खुश होती थी। राजकुमारी की इच्छा थी कि काश वह जानवरों और पक्षियों की भाषा समझ सके और उनसे बातें कर सके। एक दिन राजकुमारी जंगल के रास्ते से अपने घर जा रही थी। तभी उसने रास्ते में एक छोटा सा सफेद सांप का बच्चा घायल अवस्था में पड़ा देखा। राजकुमारी ने सांप के बच्चे को देखा और तुरंत उसे उठाकर अपने घर ले आई। फिर उसने उसकी सेवा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद वह सांप ठीक होकर बड़ा हो गया। ये देखकर राजकुमारी हैरान हो गई कि इतनी जल्दी सांप कैसे बड़ा हो गया। राजकुमारी यह सोच ही रही थी कि सफेद सांप बोल पड़ा। सांप ने कहा, मलिका राजकुमारी, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो कि यह सांप इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो गया। मैं कोई आम सांप नहीं हूँ, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुम्हें रोज जंगल में जानवरों और पक्षियों से प्यार करते हुए देखती थी और तुम्हारी यह भी इच्छा थी कि तुम जानवरों और पक्षियों की भाषा समझ सको। ये सुनकर राजकुमारी बोली, तुम्हें कैसे पता मेरी मन की बात का? अगर तुम जादुई परी हो तो तुम परी के रूप में आ सकती थी, सांप का रूप क्यों लिया? परी ने जवाब दिया, मैंने सांप का रूप इसलिए लिया क्योंकि इंसान सांप को देखते ही मार देते हैं और मैं घायल अवस्था में सांप के रूप में तुम्हारे रास्ते में आए ताकि तुम्हारी परीक्षा ले सकूं। पर तुम इस परीक्षा में पास हो गई। अब मेरी बारी है। मैं सफेद सांप के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी यह इच्छा कि तुम जानवरों और पक्षियों से बातें कर सको भी पूरी हो गई। अब जब भी तुम मुझे छुओगी तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। पर कभी लालच मत करना क्योंकि इस जादुई सफेद सांप में जितना जादू है उससे ज्यादा जहर भी है और अगर मैंने किसी को काट लिया तो वो तुरंत मर जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरे जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों में करोगी। राजकुमारी यह सुनकर खुश हो गई और बोली, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। फिर जब भी राजकुमारी इस सफेद सांप को छूकर कुछ भी मांगती तो वो तुरंत मिल जाता था। राजकुमारी रोज सफेद सांप के साथ जंगल में जाती और पक्षियों और जानवरों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और उनसे प्यार करती। सारे जानवर और पक्षी राजकुमारी के पास आकर बैठ जाते थे। पर उनके पास ही एक लालची राजा का राज्य था। उसकी हमेशा यही इच्छा होती थी कि वह सबसे ताकतवर हो और सब पर उसकी हुकूमत हो। वो बहुत लालची था पर उसका एक बेटा भी था जिसका नाम अफान था। पर अफान अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो एक दयालु और अच्छा इंसान था और अपने पिता के कामों से नफरत करता था। एक दिन अफान को शिकार का शौक हुआ। उसने सैनिकों को हुक्म दिया, मैंने सुना है पास वाला जंगल बहुत खूबसूरत है, तो आज हम उस जंगल में जाएंगे। फिर अफान अपने सैनिकों के साथ उस जंगल में गया जहाँ रोज राजकुमारी आती थी। अफान थोड़ा आगे आया और एक अजीब दृश्य देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की के पास बहुत सारे जानवर और पक्षी बैठे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे से बातें कर रहे हों। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी मलिका थी। अफान ने राजकुमारी को देखकर सोचा, ये लड़की किससे बातें कर रही है और सारे जानवर पक्षी इसके पास बैठे हैं, माजरा क्या है? अफान से रहा नहीं गया और वह आगे आया। अफान को देखकर सारे जानवर भाग गए और पक्षी उड़ गए क्योंकि अफान शिकारी के वेश में था। राजकुमारी बोली, ए शिकारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? अफान ने जवाब दिया, आप गलत समझ रही हैं। मैं शिकार करने नहीं आया हूँ, मैं तो ये जंगल घूमने आया हूँ। आप मुझे शिकारी इसलिए लगी क्योंकि मेरा लिबास शिकारी का है। राजकुमारी ने देखा कि अफान एक अच्छा इंसान लग रहा है तो उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा कोई शिकारी है। अफान ने कहा, कोई बात नहीं, पर अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? राजकुमारी बोली, जी हाँ, क्यों नहीं? अफान ने कहा, ये जो थोड़ी देर पहले का दृश्य देखा जिसने मुझे हैरान कर दिया, क्या आप बता सकती हैं कि यह माजरा क्या है? राजकुमारी ने अफान को सारा राज बताया, सफेद सांप वाला। और राजकुमारी ने कहा, मैंने ये राज आज तक किसी को नहीं बताया। आप मुझे अच्छे इंसान लगे इसलिए बताया, पर आप कौन हैं? अफान ने जवाब दिया, मैं राजकुमार अफान हूँ, पास वाले शहर से। मेरी सल्तनत वहाँ है
पर मेरा पिता बहुत लालची इंसान है। अगर उसे इस बात की जरा भी भनक लग गई ना, तो वह इस जादुई सांप का तुमसे छीन लेगा। तो शहजादी बोली, मैं बताना भूल गई, इस सांप का जादू अच्छे काम करने वालों के लिए है। अगर किसी ने अपनी लालच के लिए इस सांप का जादू इस्तेमाल किया तो ये सांप उसे मार देगा। इस सफेद सांप में जितना जादू है, उससे ज्यादा जहर है। अब आफान रोज इस जंगल में आता था। आफान और शहजादी अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन जब आफान रोज इस जंगल में जाता तो लालची राजा को कुछ शक हुआ। राजा ने अपने एक सिपाही को आफान का पीछा करने के लिए लगा दिया। जब आफान इस जंगल में आया, सारा राज का पता राजा के सिपाही को लग गया। तुरंत सिपाही ने जाकर राजा को सारा किस्सा सुनाया जादुई सफेद सांप का। राजा को जब ये पता चला तो बहुत खुश हुआ और बोलने लगा, आज तो मेरा सदियों पुराना सपना पूरा होगा। आज के बाद मैं सब पर हुकूमत करूंगा। ये सुनते हुए शहजादा आफान वहां आ गया। तो आफान ने कहा, पिताजी, आपका ये सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि आप एक लालची इंसान हैं। एक बेटे होने के नाते मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इस सांप के जादू का गलत कामों में इस्तेमाल करेगा, सांप उसे मार देगा। वो बहुत जहरीला है। आप अपनी लालच में। पर राजा बाज नहीं आने वाला था। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, आफान को जेल में डालो और मेरे साथ चलो लड़की के पास। राजा उस जंगल में आ गया जहाँ शहजादी बैठी थी। तो राजा ने कहा, ए लड़की, चुपचाप वह जादुई सफेद सांप मेरे हवाले कर दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पर अगर तुमने ना किया तो मैं छीन भी लूंगा। तो शहजादी को शक हुआ कि आफान ने बताया है। शहजादी ने बोला, मैंने गलती की अपना राज बताकर। और रही बात जादुई सांप की, तो तुम लालची इंसान जादुई सांप नहीं, पर अपनी मौत को लेने आए हो। तो राजा ने हुक्म दिया, इस लड़की को भी साथ ले चलो। हुक्म मिलते ही सिपाही सांप और शहजादी को लेकर महल में आ गए। महल में आते ही शहजादी ने देखा कि आफान जेल में बंद है। शहजादी सोचने लगी कि कितनी गलत थी मैं, इसमें आफान की कोई गलती नहीं है। तो राजा ने हुक्म दिया, लड़की को जेल में बंद किया जाए और सफेद सांप को मेरे पास लाया जाए। जैसे ही राजा ने लालच में आकर सांप को हाथ लगाया और यह मान गया कि मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दो और सबको मेरा गुलाम बना दो। बस बोलने की देर थी, सांप ने राजा को डस लिया और राजा मर गया। तो आफान बोलने लगा, लालच की सजा मौत होती है। तो आफान और शहजादी को जेल से बाहर निकाला गया। आफान ने शहजादी से कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मुझसे शादी करोगी? शहजादी ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। इस तरह आफान और शहजादी की शादी हो गई और वह सफेद सांप हमेशा उनके पास था।